अनूपपुर पुलिस के द्वारा फर्जीवाड़े की तमाम हदें पार किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अनूपपुर पुलिस की करतूत जबलपुर हाईकोर्ट में उजागर हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने पाया कि अनूपपुर जिले की जैतहारी पुलिस ने एक शख्स से खुन्नस निकालने के लिए उसे उसकी मां के ही कत्ल के मामले में झूठा फंसा दिया। हाईकोर्ट ने 4 साल से जेल में बंद याचिकाकर्ता को न सिर्फ जमानत पर रिहा किया बल्कि उसे ट्रायल में दी गई आजीवन कारावास की सजा को भी रद्द कर दिया। दरअसल साल 2018 में जिले के जैतहारी में एक पावर प्लांट की जमीन अधिग्रहण को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसमें शामिल सुदामा सिंह नाम के शख्स को पुलिस पर हमले का आरोपी बनाया गया। पुलिस का कहना था कि आरोपी सुदामा ने भीड़ के साथ मिलकर पुलिस के साथ मारपीट की है और उनकी पिस्टल भी छीन ली। इस घटना के कुछ माह के बाद सितंबर 2018 में जब सुदामा की मां की हत्या टोहनी के शक पर हुई थी, तो पुलिस ने असली आरोपियों को छोड़कर सुदामा को अपनी ही मां के कत्ल में आरोपी बना दिया। हिरासत में लेकर उसे 3rd डिग्री टॉर्चर देते हुए उसके सिर से बाल उखाड़े और उसकी मृत मां की उंगलियों में फंसा दिए। पुलिस ने जब्तीनामे में भी छेड़छाड़ करते हुए सुदामा सिंह को अभियुक्त बताया और उसे कोर्ट में पेश करके जेल भिजवा दिया। अनूपपुर जिला अदालत ने सुदामा को आजीवन कारावास की सजा दी थी, जिसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में शरण ली। हाईकोर्ट ने पाया कि जैतहारी पुलिस ने जब्तीनामे से छेड़छाड़ करते हुए उसमें फर्जी तथ्य जोड़े गए हैं। घटना स्थल के फोटोग्राफ जांच रिपोर्ट में नहीं लगाए गए और एसएफएल रिपोर्ट प्राप्त करने में भी गड़बड़ी की गई। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल ने मामले की तह तक जाए बिना ही आरोपी को आजीवन कारावास दिया है। हाईकोर्ट ने सुदामा को मिली सजा रद्द करते हुए जमानत पर रिहा करने के आदेश सुनाए हैं। याचिकाकर्ता की वकील अंजना कुर्रैया का कहना है कि वो सुदामा को मुआवजा दिलाने और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगी। इसमें मामला ये है कि हम ये समझते हैं कि हमारे देश की जो पुलिस है वो अपराधियों को पकड़ने का काम करती है, अपराध को रोकने का काम करती है, लेकिन वास्तविकता में कई बार इतना भयानक तरीके से ये पुलिस काम करती है कि एक नौजवान युवक को इन्होंने अपनी खुन्नस निकालने के लिए एक फर्जी मुकदमे में उसकी अपनी मां के ही मर्डर में फंसा दिया, जबकि उसका मर्डर, उसकी मां का मर्डर टोन ही कह करके उनके पड़ोस के लोगों ने किया था और एक ब्लाइंड मर्डर था। इसमें कोई आई विटनेस नहीं था और उसको उस युवक को ही पुलिस ने मुलजिम उस केस में बना दिया। इसलिए बना दिया क्योंकि उस युवक ने पुलिस के खिलाफ, मोजरवेयर प्लांट के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था और पुलिस को मारने का उसके ऊपर मुकदमा चल रहा था। तो इस खुन्नस को निकालने के लिए उस युवक की पूरी ज़िंदगी इन्होंने बर्बाद कर दी। झूठे एविडेंस रच के, फर्जी जो एविडेंस गढ़ के उसकी माँ के उसके बाल उखाड़ के उसकी माँ के हाथों में फंसा करके इन्होंने झूठे एविडेंस गढ़े और इतना मजबूत केस बनाया कि कैसे भी करके इसको पूरी जीवन इसको जेल में सड़ना पड़े। और पुलिस के इस कृत्य के कारण उस बेकसूर नौजवान को 4 साल के लगभग जेल में रहना पड़ा। उसका पूरा फैमिली बर्बाद हो गई, उसके बच्चे बर्बाद हो गए, उसका घर, उसके पिताजी की पागल जैसे स्थिति हो गई है, क्योंकि एक तो उसकी माँ ख़त्म हुई और पुलिस ने जो स्टोरी बनाई वो इतनी खतरनाक बनाई कि जो माँ ख़त्म हुई उसका भी चरित्र हनन किया कि उसकी माँ के अवैध संबंध थे, इसलिए बेटे ने मर्डर कर दिया। तो इस तरह से पुलिस यदि काम करेगी तो कैसे हमारे समाज में अपराध खत्म होंगे और कैसे लोगों को न्याय मिलेगा, ये आज एक सवाल है। कोर्ट ने क्या कहते हुए क्या आदेश दिया है? इसमें कोर्ट ने आदेश दिया है कि इसमें देखने से समझ में आ रहा है कि इसमें जो भी एविडेंस पुलिस के द्वारा बनाए गए हैं वो फर्जी हैं, गढ़े गए हैं और कूट रचित हैं। उनको बनाया गया है इसको फंसाने के लिए और जानबूझकर उसको फंसाया गया। और पुलिस ने, कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो लोअर कोर्ट है उसको माइनॉरिटी देखना चाहिए कि यदि ये इस तरह से मैनिपुलेशन करके एविडेंस बना करके किसी निर्दोष आदमी को फंसाया जा रहा है तो उसको केवल मैकेनिकल तरीके से उसको कोर्ट को सज़ा नहीं देनी चाहिए। लेकिन इस मामले में देखने में आया है कि लोअर कोर्ट ने बिना केस को समझे, बिना उसकी आत्मा को समझे, कोर्ट ने मैकेनिकल तरीके से उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया, जिसको कि हाई कोर्ट ने ना मानते हुए उसको अभी बेल दिया, सस्पेंशन दिया। आप लोगों का आगे रुख क्या होगा इसमें हम आगे काम करेंगे क्योंकि मुझे इसमें एक बात और लगती